पवित्र बाइबल के अनुसार तलाक लेना गलत क्यों है? विवाह सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह परमेश्वर के सामने किया गया एक वाचा है। आज की दुनिया में तलाक आम होता जा रहा है और दुख की बात यह है कि यह मसीहियों के बीच भी बढ़ रहा है। लेकिन बाइबल तलाक के बारे में क्या कहती है? परमेश्वर की दृष्टि में यह गलत क्यों है और हम पवित्र शास्त्र से क्या सीख सकते हैं? आइए गहराई से समझते हैं। विवाह के संबंध में परमेश्वर की मूल्य योजना। क्या आप जानते हैं कि विवाह के लिए परमेश्वर की मूल योजना क्या है? इसे समझाने के लिए मैं बाइबल की एक आयत पढ़ना चाहता हूं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। उत्पत्ति 2:24। इसका अर्थ यह है कि विवाह परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक स्थायी और पवित्र संबंध है, एक देह। जब एक जोड़ा विवाह करता है तो वे केवल दो व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर उन्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से एक कर देता है। लेकिन तलाक उस चीज को तोड़ देता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। इसी सच्चाई को यीशु मसीह ने भी दोहराया है। वे अब दो नहीं रहे पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मत्ती 19:6। यह स्पष्ट करता है कि विवाह केवल एक मानवीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर द्वारा जोड़ा गया संबंध है। तलाक लेना उस चीज को अलग करना है जिसे परमेश्वर ने एक किया है। परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। मलाकी 2:16 में लिखा है, क्योंकि मैं तलाक से घृणा करता हूं, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है। इस पद में इस्तेमाल की गई भाषा बहुत कठोर और गहरी है। परमेश्वर तलाक से इसलिए घृणा करता है क्योंकि यह विश्वासघात, टूटन और दर्द लाता है। तलाक केवल पति पत्नी को ही नहीं, बल्कि बच्चों और पूरे परिवार को गहरे घाव देता है। विवाह मसीह और कलीसिया का प्रतिबिंब है। यदि आप इफिसियों 5:22-31-32 पढ़ें तो लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। विवाह का उद्देश्य मसीह और उसकी कलीसिया के संबंध को दर्शाना है, जो विश्वास योग्य, बलिदानपूर्ण और सदा रहने वाला है। यदि मसीह अपनी कलीसिया को उसकी कमजोरियों और गलतियों के बावजूद नहीं छोड़ता, तो तलाक परमेश्वर के प्रेम की इस छवि को बिगाड़ देता है। क्या यीशु ने कभी तलाक की अनुमति दी? कुछ लोग पूछते हैं, क्या यीशु ने कुछ परिस्थितियों में तलाक की अनुमति नहीं दी? मत्ती 19:9 में यीशु कहते हैं, तो मैं तुमसे कहता हूं कि व्यभिचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से जो पति अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। लेकिन जब लोगों ने मूसा की व्यवस्था का हवाला दिया, तो यीशु ने मत्ती 19:8 में स्पष्ट किया, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नियों को छोड़ने की अनुमति दी, पर आरंभ से ऐसा नहीं था। हां, व्यभिचार को एक अपवाद के रूप में बताया गया है, लेकिन यह तलाक का आदेश नहीं है, यह केवल अनुमति है। परमेश्वर का हृदय हमेशा पश्चाताप, क्षमा और बहाली की ओर होता है, न कि अलगाव की ओर। प्रिय मित्रों, तलाक कभी भी परमेश्वर की योजना नहीं था। इसे केवल पाप और मनुष्य की हठधर्मिता के कारण सहन किया गया। कठोर हृदय क्षमा नहीं करता, बलिदान नहीं देता और बिना शर्त प्रेम नहीं करता, जो कि परमेश्वर की योजना के बिल्कुल विपरीत है। युवा मसीही जोड़े तलाक की ओर क्यों बढ़ते हैं? 1. वाचा की गहरी समझ की कमी। बहुत से युवा मसीही विवाह को वाचा की बजाय एक समझौता, कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। समझौता कहता है, अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो मैं रहूंगा। वाचा कहती है, तुम चाहे असफल भी हो जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। होशे का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसने गोमेर की बेवफाई के बावजूद उससे प्रेम किया। होशे 3:1। 2. क्योंकि उनके जीवन में मसीह वास्तव में उनके विवाह का केंद्र नहीं है, बल्कि उनका स्वार्थ ही उन पर हावी होता है और विवाह को बर्बाद कर देता है।
कई युवा जोड़े भावनाओं, रोमांस या सोशल मीडिया के आदर्शों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वे बिखर जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो जोड़े नियमित रूप से एक साथ प्रार्थना करते हैं, उनके तलाक की संभावना उन जोड़ों की तुलना में बहुत कम होती है जो प्रार्थना नहीं करते। 3, उनके क्षमा न करने वाले और कठोर हृदय के कारण। यीशु ने मत्ती 19:8 में कहा है कि तलाक कठोर हृदयों के कारण होता है। कठोर हृदय क्षमा करने से इनकार करता है, बदलने से इनकार करता है, स्वयं को विनम्र करने से इनकार करता है। दर्द से उबरने के बजाय युवा जोड़े अक्सर अलगाव का आसान रास्ता चुन लेते हैं। क्षमा न करने की भावना बढ़ने पर छोटे मोटे झगड़े जैसे आर्थिक मामले, ससुराल वाले, करियर का तनाव भी बड़े बन जाते हैं। 4, क्योंकि वे दुनिया से प्रभावित हैं। आज की संस्कृति अगर रिश्ता नहीं चलता तो अलग हो जाओ को बढ़ावा देती है। फिल्में, संगीत और मीडिया ब्रेकअप और नए रिश्तों को महिमा मंडित करते हैं। रोमियो 12:2, इस संसार के तौर तरीकों के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन को नया करके रूपांतरित हो जाओ। युवा जोड़े सांसारिक मानसिकता को अपना लेते हैं और रिश्ते को सुधारने के बजाय तलाक को सामान्य मान लेते हैं। 5, विवाह से पहले तैयारी की कमी इसका कारण है। कई लोग विवाह में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, यह सोचकर कि प्रेम केवल रोमांस है। लूका 14:28 में यीशु ने कहा है कि मीनार बनाने से पहले उसकी लागत का हिसाब लगा लो। उसी प्रकार दंपतियों को विवाह की लागत का हिसाब लगाना चाहिए। चर्च कभी कभी विवाह समारोहों को बाइबल आधारित परामर्श से दंपतियों को तैयार करने से अधिक महत्व देते हैं। विवाह पूर्व परामर्श से तलाक की दर में काफी कमी आती है, फिर भी कई लोग इसे छोड़ देते हैं। 6, क्योंकि उनके कुछ छिपे हुए पाप और टूटे हुए रिश्ते होते हैं। अश्लीलता, व्यसन, बेवफाई या अतीत के अनसुलझे घाव वैवाहिक संबंधों को खराब कर सकते हैं। गिनती 32:22 कहता है, निश्चित रूप से तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जब गुप्त पाप सामने आते हैं तो कई जोड़े उपचार की तलाश करने के बजाय अलग हो जाते हैं। 7, समुदाय और जवाबदेही का अभाव। ईश्वर ने कभी नहीं चाहा कि दंपत्ति अकेले रहें। सबोपदेशक 4:9 से 10 कहता है, 2 एक से श्रेष्ठ हैं। यदि उनमें से कोई गिर जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है। चर्च के सहयोग, मार्गदर्शकों या धर्मपरायण मित्रों के बिना युवा दंपत्ति अकेलेपन में डूब जाते हैं। एक मजबूत ईसाई समुदाय अक्सर तलाक को रोकने वाला सुरक्षा कवच बन जाता है। दोस्तों, क्या आप तलाक के परिणामों से अवगत हैं? बच्चे पीड़ित होते हैं। शोध से पता चलता है कि तलाकशुदा माता पिता के बच्चे अक्सर असुरक्षा, अवसाद और भरोसे की समस्याओं से जूझते हैं। टूटी हुई गवाही। तलाक लेने वाले ईसाई ईश्वर की निष्ठा के बारे में दुनिया को एक भ्रामक संदेश देते हैं। भावनात्मक घाव। यहां तक कि जो लोग पुनर्विवाह करते हैं वे भी अक्सर घाव, कड़वाहट और अनसुलझे दर्द को अपने साथ लिए रहते हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार तलाक गलत है, क्योंकि यह विवाह के बंधन को तोड़ता है। यह परमेश्वर की मूल योजना के विरुद्ध है। परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे तलाक से घृणा करते हैं। यह परिवारों, बच्चों और समाज को नुकसान पहुंचाता है। यह मसीह और उनके चर्च की छवि को विकृत करता है। हो सकता है कि आप यह वीडियो देख रहे हों और आपको लग रहा हो कि आपका विवाह टूट रहा है। याद रखें, परमेश्वर इसे फिर से जोड़ सकते हैं। हार न माने। तलाक की ओर भागने के बजाय यीशु की शरण में आएं। साथ मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मार्गदर्शन लें और उस पर भरोसा रखें जो टूटे हुए दिलों को चंगा कर सकता है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न कर सके। आमीन।